अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद वकास नवाब है और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। एक्चुअली जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। ये एक फंक्शनल सेटअप है जो कि कन्वर्जन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जिसे हम इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स व्हिच परफॉर्म पर्पसफुल एक्टिविटीज। कि कोई भी जो निज़ाम होता है वो आपस में इंटरलिंक होता है। तो दुनिया में बेशुमार पॉलिटिकल सिस्टम है। कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, किसी जगह पर डिक्टेटरशिप, किस जगह पर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जो है ना वो नंबर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स हमने जो है ना वो देखे हैं, पढ़े हैं, हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होती है। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट मीन आपका मुफाद। हमारे माशरे में, अपनी सराउंडिंग्स में अगर हम देखें तो बेशुमार हमें ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जो हमारे मुफाद के लिए हम कायम करते हैं, जिन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। अपने अपने मखसूस स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए वो बनाए जाते हैं। इनमें टीचर्स यूनियन है, क्लर्क यूनियन है, प्रोफेसर्स यूनियन है, लायर्स यूनियन है, डॉक्टर्स यूनियन है। इन अपने अपने स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट हैं वो रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आर्टिकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि वॉइसिंग, वॉइस को रेज करना, स्पीच करना या एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन देना व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, व्हेन यू वांट टू डिमांड फॉर समथिंग अपॉन डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर से जब आप डिमांड करते हैं तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसकी गाइड्स देखेंगे, मेथड देखेंगे इसके, देन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से जो ग्रुप इसमें जो है ना वो होते हैं जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में सपोर्टिव होते हैं। अल्टीमेटली हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब मेरे साथ रहें, ज़रा मैं लेक्चर कंप्लीट करूँ, उसके बाद जो है ना वो आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। अस्सलाम इंटरेस्ट वालेकुम सर। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का आज टॉपिक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये एक जो है ना वो सब टॉपिक है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है, उसमें ये एक स्टेप है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इसका मतलब है कि आप अपने जो मुफादात हैं उनको किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं यानी जो गवर्नमेंट है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर होती है, जो पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली करते हैं, वो किस तरह से अपनी डिमांड को जो है ना उनकी तरफ पहुंचाना है। ठीक है जी, एक्सप्रेस करना है। तो ये जो इसकी जो है ना वो सब हेडिंग है जो हम डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर मैंने आप लोगों से शेयर की है। ये लिखा हुआ है जी, बूट आउट द एम्बेसडर ऑफ ब्लास्फेमियस फ्रांस। अभी रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान में ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, मेजोरिटी ऑफ द जो मुस्लिम है वो जो है ना ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, या आप कह लें कि डिमांड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, कि जो अवाम है या जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं वो अपनी वॉइस को, अपनी डिमांड को पेश करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, एक्चुअली जब एक सोसाइटी, एक मुआशरा या जो ग्रुप होता है वो फाइंड करता है कि जिस सोसाइटी में वो लोग हैं वहां पर सफिशिएंट डेमोक्रेटिक मींस नहीं है, जमहूरी रवायात नहीं है, और वो अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको वेंटिलेट करने के लिए जो है ना, जाहिर सी बात है वो कुछ करेगा ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। अभी करंटली ये एक जो इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि फ्रांस के सफीर को जो है ना आप गेट आउट कर दें, बूट आउट कर दें।
तो ये एक डिमांड है, किसकी तरफ से है? आवाम की तरफ से है, लोगों की तरफ से है। तो अब इसके ऊपर ये डिमांड जब आवाम की तरफ से आ रही है, इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। जब हुकूमत इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करेगी, उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब जब आवाम इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली रनर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम होती है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम को रन करती है। तो वो सबसे पहले तो कोशिश करती है कि सेटिस्फाई करे उस ग्रुप को जो ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, मीन उनके साथ निगोशिएशन करना, उनके साथ डायलॉग्स करना, उनके साथ कोई पैक्ट मुआहिदा वगैरह करना, ये एक मेथड होता है। दूसरा ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, तो द गवर्नमेंट ट्राई टू कर्ब देयर वायलेंट एक्टिविटीज बाय फोर्स। ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट पर जो है ना वो होता है कि वो कौन सा मेथड, कौन सा तरीकाकार जो है वो अपनाती है। तो अब हम जो है ना वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, process of expressing interests, needs and demands to the government by people and social group। ठीक हो गया जी। पहले ही मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है जी। पॉलिटिकल सिस्टम में ये एक कन्वर्जन का प्रोसेस है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस, पॉलिटिकल सिस्टम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है? ये देखें, somebody is speaking, मीन अपनी वॉइस, अपनी स्पीच, अपनी जो वोकलाइजेशन है या एक्सप्रेशन है वो दे रहा है गवर्नमेंट को या उन डिसीजन मेकर्स को जो डिसीजन लेते हैं। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। आपकी इंटरेस्ट, आपका मफाद क्या है? नीड्स या आपकी डिमांड है गवर्नमेंट से, वो लोग कर सकते हैं या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने कंट्री में या अपने हलके में आपका जो काउंसलर होता है, ठीक है, या कोई सिटी काउंसिलर मेंबर है, ग्रुप है, अब मिलकर काम कर रहे हैं, तो उससे अपना जो है ना डिमांड या क्लेम करते हैं। देन इन लार्ज established political system, formal interest groups are primary means of promoting political interests। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि किसी मुआशरे में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें हम मुफादाती ग्रोह कहते हैं उर्दू में, और ये फॉर्मल होते हैं। मतलब कि इनको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं फॉर्मल। फॉर एग्जांपल, क्लर्क यूनियन है, नर्स यूनियन है, डॉक्टर्स यूनियन है, प्रोफेसर यूनियन है, लॉयर्स यूनियन है, एटीआई है, एमएसएफ है। ये ग्रुप्स हैं अपने अपने सेक्शन के मफाद के लिए। स्टूडेंट्स यूनियन है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के मफाद के लिए वो काम करेगी। तो ये भी मकसद उनका यही होता है कि जो डिमांड है अपनी, उसको इनपुट करना। एज as societies become more complex and scope of government grows, quantity and method to articulate public interest have grown as well। अभी मौजूदा दौर में जो तरीकाकार है इंटरेस्ट की आर्टिकुलेशन का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। यानी कि मल्टीपल मीन्स आ चुके हैं, लोग डिफरेंट वेज से अपना जो एक जो डिमांड है, जो इनपुट है, वो गवर्नमेंट को पेश करते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की हम डेफिनेशन को देखते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज टू एक्सप्रेस योर डिससेटिस्फैक्शन एंड ट्राई टू स्टॉप द लेजिस्लेशन और सपोज टू सी अ नीड द गवर्नमेंट is not addressing to encourage government action to address local and national needs। जब आवाम को, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है? एक्सप्रेस योर डिससेटिस्फैक्शन, आप अपनी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करें। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो ऑपोजिशन होती है, अगर वो डिससेटिस्फाई हो तो वो एक्सप्रेस करती है अपनी डिससेटिस्फेक्शन। अभी जो टीएलपी है, तहरीके लब्बैक है, उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन अपनी जो है वो एक्सप्रेस की कि जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है टुवर्ड्स ब्लास्फेमी, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसे मजीद स्टेप्स जो है ना वो लेने चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। और उन्होंने अपनी जो डिमांड थी, अपनी जो वॉइस थी, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया? while using the method of force। तो यही है इसकी, कि उसका मकसद यही होता है कि स्टॉप करना, स्टॉप द लेजिस्लेशन
are supposed to see the need the government is not addressing to encourage governmental action, कि जब गवर्नमेंट का एक्शन अवाम की उमंगों अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर नहीं होगा तो लोग अपनी जो इंटरेस्ट है उसकी आर्टिकुलेशन के लिए जो है वो अपनी जो वॉइस है उसको रेज करते हैं। अब हम इसकी काइंड्स को देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है आपकी उसकी आर्टिकुलेशन में कौन-कौन से जो है ना वो सेक्शन अपना रोल किरदार अदा करते हैं। मसलन कि वो इंडिविजुअल बेस पे है या कलेक्टिवली वो एक एफर्ट होती है। अभी आप देखें कि जो डिमांड की गई गवर्नमेंट से वो ये था कि आप फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाल दें। इंडिविजुअल लेवल पे भी हर शख्स ने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा, देन एक कलेक्टिवली एक मूवमेंट भी चली। मगर गवर्नमेंट ने अपना ये स्टांस ये दिया कि जी ये हम ऑन द फोरम ऑफ लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के फॉर्म पे हम इसको जो है ना वो लेके जाएंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो हम वो देखते हैं इसकी काइंड्स कौन सी हैं। सबसे पहले एन इंडिविजुअल कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू काउंसलर, एमपीए, एमएनए मेंबर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सबसे पहले तो ये बात आती है किसी एक इंडिविजुअल की, इनफरादी शख्स की, कि अगर उसको कोई इशू है, उसको कोई मसला है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको उसके हल्के में इशू है या उसको उसके प्रोविंस में या उसको जो है ना अपने हल्के में कोई इशू है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, किन लोगों के पास जाता है? काउंसलर का पता है ना आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे जो आपका जो प्राइमरी फंडामेंटल इमीडिएट जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो काउंसलर होता है। देन सूबे लेवल पे जो है एमपी या एमएनए है जिनको आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले काइंड में जी इंडिविजुअल आ जाता है कि सिर्फ एक शख्स डायरेक्टली अपनी जो सेल्फ कैपेसिटी में लोगों से जो है ना वो मिलता है, उन्हें रिक्वेस्ट करता है जी मुझे ये मसला है, एमएनए साहब, एमपीए साहब आप मेरे मसले को एड्रेस करें। देन आ जाता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टिवली कैन मेक डिमांड। ये वो डिमांड है जो कि अभी रिसेंटली हमें देखने में मिली कि कलेक्टिवली एक ग्रुप है जिन्होंने कहा कि भाई ये इसको बाहर निकाल दें, ऐसे रूल्स बनाए, उनसे बॉयकॉट कर ले। ठीक है, तो ये लोगों का ग्रुप जो कि कलेक्टिवली इंटरेस्ट की आर्टिकुलेशन में अपना रोल परफॉर्म करता है। ये दूसरा, ये इंडिविजुअल लेवल पे अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं। ये इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप अपनी जो इंटरेस्ट है उसको पेश करते हैं। देन आ जाता है इन फॉर्म ऑफ फॉर्मल इंटरेस्ट ग्रुप्स। देन आ जाते हैं फॉर्मल इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये देखें कि ये अभी मैंने जो सेकंड जो पॉइंट आपको बताया, वेरी फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे एक मजहबी जमात जो है डिमांड कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्लेम कर रही है कि ये हो गया। अब वैसे तो अगर कोई मजहबी अगर जमात हो, टीएलपी इज नॉट ओनली अ रिलीजियस मूवमेंट बट आल्सो अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसे रिसेंटली जो है ना वो कलअदम यानी बैन भी किया गया। तो अब ये जो ग्रुप है ये फॉर्मल नहीं होते, मतलब कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए उसको नहीं था बनाया गया उस ग्रुप को। ये एक इशू था तो उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए दे जस्ट चेंज देयर बिहेवियर एंड बिकेम अ प्रेशर ग्रुप इंस्टेड ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप। फॉर्मल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो मुआशरे में मौजूद अपने खास सेक्शन की इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं और ये फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होती है, इनफॉर्मल नहीं होते। ये जो है इनफॉर्मल ग्रुप था, ये जो है नेक्स्ट इसकी काइंड जो है वो फॉर्मल ग्रुप में आ जाती है। मेथड जो है ना इनके क्या है जी आर्टिकुलेशन के, इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड ये मेथड होता है जिसमें आप पर्सनल जो है ना वो आप कॉन्टेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप से। वो ग्रुप या इंडिविजुअल जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डिसीजन मेकर से, वो एमपी हो, एमएनए हो, काउंसलर हो, मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या दूसरी कोई भी जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी डीपीओ, डीसीओ या कोई डीएसपी, कोई भी जो आपके लेवल पे पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो पर्सनल कैपेसिटी में जब आप उनसे मिलते हैं, उसको अपने इंटरेस्ट पुट करते हैं, तो उसे हम ये मेथड को हम इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। देन आ जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इसको हम जो है वो फॉर्मल भी कहते हैं, डायरेक्ट भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स के बारे में आपने देखा होगा। प्रीवियसली एक एपिसोड हुआ जिसमें लायर्स और डॉक्टर्स का आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ। तो दोनों तरफ से हमें जो है ना वो हमें इंटरेस्ट ग्रुप्स देखने को मिले, जो अपनी अपनी जो है ना वो सेक्शन की इंटरेस्ट की आर्टिकुलेशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे। लायर्स जो है ना वो अपने सेक्शन के सपोर्ट में निकल आए, डॉक्टर्स अपने। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें लेबर यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन, लायर्स यूनियन, नंबर ऑफ यूनियन मौजूद हैं, इवन स्टूडेंट्स यूनियन एज वेल। देन हमारे पास आ जाता है जी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड होता है कि आपके मुल्क में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, मसलन कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, वो भी बाज़-औक़ात अवाम की जो इंटरेस्ट जो होती हैं, जो डिमांड होती है, या अवाम की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो बनते हैं यानी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, जो नुमाइंदे होते हैं वो बात करते हैं। ठीक है जी, आपके MNA अभी नमूसे रिसालत पे जो है ना वो बात हो रही है, खत्म नबूवत पे बात होती है, तो असेंबली में आके आपके जो नुमाइंदे हैं, लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना, इसके प्लेटफॉर्म पे आके वो बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंतजामिया को कहते हैं, इसमें मिनिस्टर्स या वजीर आजम जो कि डिसीजन करते हैं, तो वो डिसीजन कैसे करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी एक एग्जीक्यूटिव ही है ना, इंतजामिया है, जो कि रनर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम को वो रन कर रही है। तो ये जो लोग होते हैं, ये आवाम की जो ख्वाहिशात है उसको हमेशा पेश नज़र रखते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज मेथड है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मीन परमानेंट गवर्नमेंटल ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म से आप अपने इंटरेस्ट को पेश कर रहे हैं, तो उसको हम जो है ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड कहते हैं। इनफॉर्मल मेथड, फॉर्मल मेथड यानी डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड। देन हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मीन, अब देखें कि अगर आपको कोई इशू है, फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी जो कोविड पेंडेमिक की जो ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को, आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, आप भी अपनी इंटरेस्ट की आर्टिकुलेशन कर सकते हैं। आप अपने, आपका जो बॉस कौन है, इमीडिएट बॉस कौन है? देखें, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की जो हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी के बाहर HC है, HC के ऊपर जो है ना वो मिनिस्टर है एजुकेशन के, उनके ऊपर वजीर आजम है। अब स्टूडेंट भी तो क्लेम कर सकते हैं ना जी, पेंडेमिक जो आई है कोविड की सूरत में, एजुकेशन ऑनलाइन जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई है, मगर स्टूडेंट्स के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है ना इंटरनेट इश्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, तो डिफरेंट इश्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। मीन इस तरह की कोई डिमांड या वॉइस आपकी भी जो है ना वो हो सकती है। तो इसके डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, एक्चुअली आपकी इंटरेस्ट को जो है वो ग्रुप से ही जो है ना आगे पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अगर वो प्रेजेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपकी डिमांड को, देन जो है ना वो डिसीजन आपकी फेवर में भी हो सकता है। तो ऑलमंड एंड पावल ये दो स्पेशलिस्ट हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। तो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को, यानी ग्रुप्स को, जो कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में अपना जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं अब वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं जो कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में अपना अपना जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जी आ जाता है एनोमिक ग्रुप्स। एनोमिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? एनोमिक ग्रुप्स जो होते हैं वो आमतौर पर ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि अपने जो मुफादात हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको हासिल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाते हैं वो होती है बाय हुक और बाय क्रुक। मीन वो जो एक जो वायलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, रोड ब्लॉक करना, सिट इन प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, बैंक्स को आग लगा देना, ठीक है, टायर को जलाना, गवर्नमेंट बिल्डिंग को जो है ना वो उसका घेराव करना, जो सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उन पर जो है ना पथराव करना, मतलब कि इकोनॉमिक, ठीक है, फिशारी ग्रोह उर्दू में इनके लिए हम कहते हैं फिशारी ग्रोह, जो कि इंतशार फैला देते हैं, फोर्स को
इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, अपना जो डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, उसको शो करने के लिए जो मैन पावर है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप है उसका नाम है जी एनोमिक ग्रुप्स। ठीक है, एनोमिक ग्रुप्स आर ग्रुप्स दैट सडनली फॉर्म व्हेन many an event that stimulate frustration। मतलब कि जब भी कोई ऐसा कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मुसलमान हैं, तो अगर कोई हमारे नबी के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, कुरान पाक के बारे में, सहाबा करम के बारे में अगर कोई बात करेगा तो ऑटोमेटिकली एक जो है ना एक रिस्पॉन्स आएगा, एक रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन सबकी तरफ से आता है। ठीक है, मगर कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्शन जो है ना वो मल्टीपल मीन से देते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी तहरीरों के ज़रिए देते हैं, कुछ लोग तकरीरों के ज़रिए देते हैं, कुछ लोग जो है वो जो है ना इस चीज़ को कंडेम करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देते हैं, कुछ लोग रोड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हर शख्स का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट होता है, मगर एनोमिक ग्रुप से मुराद ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने मफादात, अपनी इंटरेस्ट, उसकी जो आर्टिकुलेशन है उसके लिए करते क्या है, जो एनोमिक मीन्स हैं, वायलेंट जो मीन्स हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो गवर्नमेंटल जो सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको क्रश करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी डिससेटिस्फेक्शन को मीट करने के लिए। ठीक है, ये होता है जी एनोमिक ग्रुप। देन आ जाता है जी नॉन एसोसिएशनल ग्रुप। नॉन एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल मीन के ऐसा ग्रुप जिसकी किसी खास एसोसिएशन के साथ जो है वो एफिलिएशन ना हो। अब एसोसिएशन क्या होती है, डिफरेंट एसोसिएशन होती है ना, मसलन कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दिस एंड दैट, डिफरेंट जो है ना वो एथनिक बेस पे, लैंग्वेज बेस पे, रिलीजन बेस पे डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं। मगर ऐसी एसोसिएशन जो किसी इस बेस पर ना हो, जिसमें कोई एथनिक पहलू आए, उसे हम नॉन एसोसिएशन ग्रुप कहते हैं। तो ये किस चीज पर बेस करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट पर। जब आप लोगों के इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें मनी लॉन्ड्रिंग एक जो है वो एक बहुत बड़ा एक कर्स है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। वैसे तो पूरी दुनिया में जो है ना ये होता है, मगर पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है और हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मसला है, इशू है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहाँ पर करप्शन होती है, यहाँ पर जो है ना वो होर्डिंग ऑफ द वेल्थ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएमएलएन की बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं, पीपल पार्टी की बात करते हैं, इनमें से जो ऐसे लोग जिनकी शुगर मिल्स हैं, अब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए क्या होता है, वो एक हो जाती है। वो फिर ये नहीं देखते कि किस पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है, नो, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, आइडेंटिटी ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, region, occupation, or perhaps kinship. Because of their ties, non-social groups have more continuity than anomic groups। तो वो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, मखसूस मफादात हासिल करने के लिए एक हो जाते हैं। और ये जो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप होते हैं, ये एनोमिक ग्रुप से ज्यादा परमानेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होती है, क्योंकि ये एनोमिक ग्रुप वक्ती तौर पर होते हैं, हड़तालें एहतजाज करते हैं, सिटी प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं और फिर खत्म। ठीक है, इनका जो उस तरह की जो है ना एक्टिविटी रहती नहीं है। मगर नॉन एसोसिएशनल जो ग्रुप होते हैं, ये परमानेंट बेस पे चलते हैं, अपनी जो इंटरेस्ट है उसको पेश नजर रखते हुए। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर बात है इंस्टीट्यूशन की कि गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन है, अगर आप लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखे हो तो उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमने जो है ना ये पढ़े। इसके अलावा मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, ये भी गवर्नमेंटल जो है ना वो एजेंसीज हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स कौन से हैं, ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिनको बनाया जाता है, इनकी बाकायदा फॉर्मेशन होती है। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दैट they have other political or social functions in addition to interest articulation। बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेजिस्लेचर है, आर्मीज हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, एंड चर्चेज ऑफन हैव सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप्स विद विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है जी। तो ये जितने भी हैं, आपको पता है ना, इनके जो है ना वो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं जो अपने अपने जो है ना वो इंटरेस्ट की मुफादात के लिए जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है। मीन आर्मी इनको सपोर्ट करती है, ब्यूरोक्रेसी इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है, इनके नुमाइंदे उनको सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान में, तो पीटीआई में, नून लीग में या जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज उनमें इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब बात आएगी ना कि एमएनएज की सैलरीज में इजाफा कर दिया जाए, तो वो सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी के एमएनए की तो नहीं होगी। तो वो बिल कभी आप देखिएगा कि वो कलेक्टिवली वो बिल पास हो जाता है, जब आप लोगों की कलेक्टिव जो इंटरेस्ट जो है वो आ जाती है। तो ऐसे जो ग्रुप जिनको जिनकी बैकिंग कोई खास इंस्टीट्यूशन करता है, जो कि मैंने बताया, वो कोई बिजनेस कोऑपरेशन हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर, आर्मीज, ब्यूरोक्रेसीज वगैरह, तो उनको हम जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स कहते हैं। एसोसिएशनल ग्रुप, एसोसिएशन क्या होती है जी? आपकी एसोसिएशन किसके साथ है? किसी खास जो है ना वो कंपनी के साथ, इदारे के साथ, जब आप अपनी जो है ना वो एफिलिएशन कायम कर लेते हैं, तो एसोसिएशनल ग्रुप आर फॉर्मल explicitly represent the interest of the particular group, such as trade union, chamber of commerce, manufacturer association and ethnic association। ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो है वो डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, मैंने जो भी आपको बताए, इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो बाय फोर्स अपनी जो इंटरेस्ट है उसकी आर्टिकुलेशन करवाना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकर हैं वो उनकी बात को, उनकी डिमांड को जो है वो माने। द नॉन एसोसिएशनल हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं और एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। हम इसको अगर कंक्लूड करें तो सिटीजन होल्ड वेरियस वैल्यूज और प्रेफरेंसेस एज दे विश टू प्रमोट इन पब्लिक पॉलिसी। आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर शख्स का अपना एक तरीकाकार होता है किसी भी चीज को जो है ना। अब देखें, जिस तरह से तहरीक लब्बैक रिस्पॉन्ड कर रही है, हो सकता है आप उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें, हो सकता है एक प्रोफेसर उस तरह रिस्पॉन्ड ना करे, हो सकता है एक जो आलम उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, हो सकता है आर्मी उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड जो है वो आपको पता है उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। एक्चुअली जो लोग होते हैं सिटीजन होल्ड वेरियस वैल्यूज, लोगों की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज वो सीखता है अपने मुआशरे से, अपने लोगों से, अपने पीयर्स ग्रुप से। ठीक है जी। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, तो कि वो पॉलिसी मेकिंग को प्रमोट कर सके, सच एज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट और इनकरेजिंग स्टेट प्रोटेक्शन and these amount of these interest in government and policy. Citizens with similar political interest often organize into interest groups and the related concept of interest articulation। आमतौर पर कंक्लूजन में यही बताया गया है कि जो शहरी होते हैं वो अपनी जो मुफादात हैं, अपनी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो आर्टिकुलेशन है, उसके लिए मल्टीपल जो है ना वो मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वेरियस वैल्यूज को जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अपनी उन जो वैल्यूज हैं, अपने वो जो इंटरेस्ट हैं, जो वॉइस है, उसको हासिल करने के लिए वो अपने आप को जो है एक इंटरेस्ट ग्रुप की शेप में क्या करते हैं, ऑफन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये आप लोगों का टास्क है, बहुत कंटेम्प्रेरी है। How PM of Pakistan has articulated the interest of Muslim world in Eastern and Western world, make an assignment with reference at least 5 orientation यानी posts in renowned newspaper। अब ये 21st से लेके मतलब के 21st से लेकर 24 तक जो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं, जो फेमस जो न्यूज़पेपर है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, डेली मेल ऑनलाइन है, अल जजीरा है, द एशिया लाइव है, फ्रांस 24 है, द गार्डियन है। अब ये न्यूज़पेपर है जो कि रिनाउंड न्यूज़पेपर है। अब इनमें जाहिर सी बात है आपको पोस्ट लगी होगी, क्योंकि ये इशू अभी रिसेंटली है। कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो लेटर लिखा डिफरेंट मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको। तो इन न्यूज़ ने, जो कि सिर्फ ईस्ट में नहीं बल्कि वेस्ट में भी हैं, तो इन्होंने किस तरह से जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो एडवर्टाइज किया, मीन ओरिएंटेशन कैसे की। आपने जस्ट वो जो पोस्ट है
किस न्यूज़पेपर में है और वो क्या पोस्ट है, एग्जैक्ट पोस्ट। एटलीस्ट 5 जो भी न्यूज़पेपर है वो 5 जो है ना वो इन डेट्स में से 21 से लेकर 24 तक, एक तो दिन है आप लोगों के पास, मजीद भी आप जा सकते हैं 25 तक भी, कि जहां जहां पर ये पोस्ट लगती है वो जो है वो आपने करना है। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी गाइड्स क्या है, मेथड क्या है, किस तरह से हम अपनी इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मीन कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में अपना जो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एनोमिक ग्रुप्स का क्या रोल होता है, एसोसिएशनल ग्रुप क्या होते हैं, नॉन एसोसिएशनल क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है जी, और इसकी हमने जो है ना वो डिफरेंट मेथड भी देखे कि डायरेक्ट मेथड या इनफॉर्मल मेथड इनका क्या था। ये आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो जो ट्रस्ट की जो एग्रीगेशन है यानी जो रिस्पॉन्स है फ्रॉम गवर्नमेंट, उसको जो है वो देखें।